हे. हॅलो. हाय. कशी आहे? मी मस्त. मैं बोला था ना कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो वो अनेबल टू ज्वाइन दिखाता है फिर. हाँ, शायद इसलिए। हाँ. अभी आ रहा है ना, मेरा वॉइस आ रहा है? मस्त आ रहा है अभी. और क्या हालचाल, क्या चल रहा है बाकी? सब बढ़िया। अभी तो फिलहाल घर में आई हूँ। घर में? पुणे में हो? नहीं नहीं नहीं, पुणे में नहीं, नागपुर आई हूँ। नागपुर इधर में किधर? रामटेक। रामटेक। रामटेक? 45 किलोमीटर, हाँ। मेरी नागपुर से। मेरी सिस्टर उधर ही रहती है, मानेवाड़ा साइड में. मानेवाड़ा, अच्छा, नागपुर में, हाँ। हाँ. खैर. और सेशन क्या है, कैसा है, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है. ठीक है. तो बिना नर्वस हुए, बिना कंफ्यूज हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में कि आप हम्म। क्या करते हो इंडस्ट्री में और किस पोजीशन पे हो और कब से काम कर रहे हो, है ना. स्टार्ट करते ओके। हैं, चलिए. तो मैं एज अ असिस्टेंट फैशन डिजाइनर करके काम करती हूँ। मतलब मैंने खुद होके अभी फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट लिया नहीं है। तो मैं एज असिस्टेंट ही काम कर रही हूँ अभी तक के जो भी मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। और मेरा इसमें एजुकेशन भी मेरे इसी में हुआ है, फैशन डिजाइनिंग। इसमें मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। आफ्टर ग्रेजुएशन में पूना शिफ्ट हुई। फिर देन वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट के शूट्स ये वो, फिर देन मैं मूवीज में फिर एंटर किया। फिर उसमें भी मूवीज में भी लाइक कि मतलब मैंने भी एज असिस्टेंट काम किया है, तो मुझे उतना कुछ मतलब बड़े लेवल पे क्या होता है वो चीजें पता है, बट एक्सपीरियंस नहीं किए। तो एज असिस्टेंट मैंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसके बारे में मैं शायद शेयर कर सकती हूँ आपके प्लीज़ आपके बताओ. साथ। तो जैसे कि सेट में हम लोग मतलब सेट वाला अगर मैं बताना चाहूँ तो सेट में बहुत सारा तामझाम रहता है। रियल लाइफ वो चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत अलग बात होती है। और पढ़ाई में मतलब बुक्स वाली पढ़ाई बहुत अलग होती है। जैसे कि मेरा अभी मतलब पढ़ाई जब चल रही थी, जो वहां पे लर्निंग मिलती थी वो बहुत डिफरेंट है जो हम लोग रियल लाइफ ऑन सेट एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक मतलब कि उतने टाइम ड्यूरेशन में हमें ड्रेस रेडी करने पड़ते हैं, सारे आर्टिस्ट को हैंडल करना पड़ता है। उतने टाइम में मतलब जो पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड में हमें सारे ड्रेसेस पहुंचाने पड़ते हैं। और अगर ये तो ज्यादा सेट की बात होगी, और इसके पहले जो प्री प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, सारे मतलब कॉस्ट्यूम सोर्सेस करना, कॉस्ट्यूम डिजाइन करना, कौन कैसा ड्रेस पहनेगा, ये सब तो ये तो हमारे बड़े जो सीनियर्स है वो डिसाइड करते हैं। देन सोर्सिंग वगैरह भी ये हम सब मतलब हमें करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें मतलब एक मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और हम्म. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसमें। ओके. तो मैं ये जानना चाहूँगा शुभांगी आपसे कि जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हम्म। जो आप लोग जो सोर्सिंग करते हो, तो मतलब वो कैसे क्रिएट करते हो, वो डिज़ाइन कैसे क्रिएट होता है कि कौन से एक्टर पे कौन से टाइप का और कौन से कलर का खास करके जो हम्म। कलर कॉम्बिनेशन होता है या फिर जैसे बोलते हैं ना एक कलर व्हील काइंड ऑफ जो रहता यस है, यस। तो वो कैसे आप लोग क्रिएट करते हो कि कौन से एक्टर पे कौन सा कपड़ा जाएगा और किस तरह का कपड़ा जाएगा. तो उसके लिए आप जो सोर्सिंग करते हो तो वो मतलब क्या स्ट्रेटजी होता है कि मतलब माइंड में क्या चलता है कि यार अगर लीड है मेरा तो उसके लिए मुझे ये नॉर्मल पैंट शर्ट फॉर्मल रखने हैं या फिर कैजुअल देने हैं, एक होता है ना. तो वो कैसे आप लोग क्रिएट करते हो फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट आती है, हम्म. स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। वो कौन से इरा का पिक्चर है, लाइक कौन से इसमें उसको शूट किया जाएगा, पुराने जमाने का हिस्टोरिकल होगा। उस हिसाब से जैसे आपका मेकअप का है, राइट। हम्म. तो वैसे हमारे कॉस्ट्यूम में भी डिसाइड किया जाता है कि किस तरह के कॉस्ट्यूम उनके रहेंगे। इसके लिए हम लोग पहले तो सर्च रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च होता है उसके ऊपर। ओके. कि पहले के लोग अगर किसी पुराने पिक्चर की बात करते हैं हम लोग, तो हम्म. पहले के लोग किस तरह से कपड़े पहनते थे, हम्म. कैसा उनका सिलहट था, किस तरह के फैब्रिक्स वो लोग यूज करते थे, हम्म. किस तरह का उनका मतलब पूरा ऑल ओवर गेटअप, शूज से लेके पूरा ऊपर तक के एक्सेसरीज, सब कुछ आता है उसमें, डिटेलिंग पूरा ऑल ओवर, ठीक है। तो ये सब पहले हम बहुत सारे रिसर्च होता है उस पे। पूरा रिसर्च होने के बाद देन कौन से आर्टिस्ट उसमें मतलब जो कास्ट हुए हैं, जो आर्टिस्ट कास्ट हुए हैं उसके हिसाब से फिर कलर कलर भी इस हिसाब से चूज किया जाता है। जैसे कि अभी
वॉल कौन से कलर की रहेगी, बैकग्राउंड क्या रहेगा, लाइटिंग कैसी रहेगी, डे है नाइट है, उस हिसाब से कलर्स भी चूज किए जाते हैं अच्छा, तो ये कि जो लाइट वाला है, जो कलर है, वॉल कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर जो भी है, डे लाइट, तो ये सब मतलब डिस्कशन होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले? हाँ हाँ डिस्कशन होता है, लाइक कैमरा वगैरह ये तो बाद की बात हुई, पर मतलब हम जो ड्रेसेस ऑलरेडी सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से फिर हम लोग उनको ड्रेसेस देते कि ये हिसाब में मतलब ये वाले फ्रेम में ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। कभी कभी डायरेक्टर सर को ये मतलब कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर ड्रेस नहीं गया तो वो ऑन सेट ड्रेस भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो मर्ज हो जाएगा ना अगर बैकग्राउंड के साथ अगर करेक्ट, कलर करेक्ट, सेम ही रहेगा तो। करेक्ट। तो वी हैव टू गिव कुछ मतलब जो उसमें मिक्स ना हो, ओके। कुछ कॉन्ट्रास्ट में या फिर कुछ ऐसे शेड्स जो वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज ना हो, ऐसे कुछ कलर्स फिर हमें देना पड़ता है। ओके। तो मतलब जहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप लोग का जो फील्ड है, कॉस्ट्यूम फील्ड, तो इसमें जो कलर थियरी जो बोलते हैं, उसका नॉलेज जी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ हाँ, वो तो एक्चुअली सिर्फ कॉस्ट्यूम में ही नहीं, ये शायद से सभी सभी फील्ड में लागू करता है, लाइक मतलब कॉस्ट्यूम में तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, विदाउट कलर थ्योरी हम लोग काम नहीं कर सकते। सिलेक्ट का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बॉडी शेप्स ये सब मतलब बहुत, कॉस्ट्यूम ऐसा बहुत छोटा सा पार्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, लाइक सब इसका डिटेलिंग में अगर हम लोग बात करें तो बहुत छोटे छोटे माइनर माइनर टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिटिंग्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट्यूम अगर हम लोग किसी एक्टर्स को आर्टिस्ट को देते हैं तो उसका मतलब ट्रायल होता है, उसकी फिटिंग्स किए जाते हैं, उसको कभी कभी आर्टिस्ट अनकंफर्टेबल फील करता है, कभी कभी कपड़ा बहुत जाड़ा होता है उसको अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत सारे चीजें होती है उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि किस तरह के से हम लोग उसको कपड़े पहनाएंगे आर्टिस्ट, मतलब बहुत सारी बातें इसमें, अगर लोग डिटेल में बात करना चाहेंगे तो उसके बारे में हम आपको शेयर कर सकते हैं, बट शायद से इतना डिटेल में हमें नहीं जाना मतलब चाहिए। आप कर सकते हो शेयर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि जो इंडस्ट्री के बाहर के जो लोग हैं ना, जिनको लगता है कि जी इंडस्ट्री में काम करना बहुत इजी है और बहुत ग्लैम लाइफ जी रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें जाए, मैसेज जाए कि भाई इंडस्ट्री में काम करना कितना डिफ़िकल्ट है और कितनी मगजमारी है बिहाइंड द राइट सीन, राइट? शूट स्टार्ट होने के पहले कितना मगजमारी होता है हर डिपार्टमेंट के लिए। तो हाँ। मुझे वो चीज़ें उनके साथ शेयर करना है, वो चीज़ अगर आप बता सकते हो तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मैं फुर्सत में हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्री प्रिपरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग आर्ट मतलब जो कैरेक्टर्स है वो निकालते हैं सब, मतलब लाइक प्राइमरी आर्टिस्ट हो गए, बाद में टर्शरी आता है उसमें सब की, जैसे अभी एक सीन है, मान लो कि एक रक्षाबंधन वाला हम लोग सीन कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन में चलो भाई बहन जो दोनों आ गए, फिर बाद में उसके कुछ फैमिली मेंबर्स आ गए, तो अभी रक्षाबंधन सीन में बैकग्राउंड आर्टिस्ट मतलब कि कोई इधर से गुजर रहा है उधर से जा रहा है, या फिर ये वाले भी सारे जूनियर आर्टिस्ट हो गए, तो इन लोगों के भी ड्रेस हमें डिसाइड करने पड़ते कि ये लोग क्या पहनेंगे। चलो आर्टिस्ट ने तो अभी ये ड्रेस पहन लिया है, तो इसके साथ वो चीज तो मर्ज नहीं होनी चाहिए, चलो इसने ये कलर पहन लिया तो उसने भी वही कलर पहन, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों भी अलग दिखने चाहिए, उसका अलग आर्टिस्ट का एक अलग आइडेंटिटी है, उसका एक पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट का एक लुक डिसाइड किया जाता है। इफ सपोज एक साड़ी पहनने वाली एक औरत है, जो उसका ऐसा मतलब कि लुक है कि वो साड़ी पहनेगी और थोड़ी सिंपल सी है, सादी सी है, ज्यादा झगमग उसे पसंद नहीं है, तो उसका सिलेक्ट उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा कि और प्रिंट्स में भी हम लोग अलग अलग से ड्रेसेस चूज करते हैं, फैब्रिक्स चूज करते हैं, कि जैसे अभी मैंने ये ड्रेस पहना है तो इसमें ऐसा प्रिंट है, एकदम सेटल्ड व्हाइट कलर है, एक से मोटिव बने हुए फ्लावर्स बने हुए हैं, तो ये थोड़ा डिसेंट सिंपल सा ये लुक हो गया, मतलब इस तरह से सारे लुक डिजाइन किए जाते हैं। किसी हिस्टोरिकल इसमें जाते हैं तो उसमें एक्सेसरीज कैसे देनी है, एक्सेसरीज के मोटिव कैसे होने चाहिए। हाँ, तो भी आर्टिस्ट जैसे आर्टिस्ट का एक हम लोग पहले तो डिसाइड करते कि ये क्या पहनेगा, ठीक है, ये सब डन हो गया, एक आर्टिस्ट का कैरेक्टर वाइज हम लोग ड्रेस डिसाइड करते हैं, वो सब उसका डन हो गया, फिर देन प्राइमरी अलग हो गए, सेकेंडरी अलग हो गए, बाद में टर्शरी अलग हो गए, फिर आते जूनियर्स आर्टिस्ट आते हैं। तो जैसे प्राइमरी अभी मेरा भी ड्रेस कोड सपोज ऐसा है
कि ये मेरा ड्रेस कोड है, मैं ऐसे सिंपल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ या फिर ऑफिस गोइंग स्टूडेंट हूँ, ये मेरा रेगुलर लुक है कि मैं रेगुलर में ऐसे कपड़े पहनती हूँ। तो फिर अगर मेरे साथ कोई बैठा है, लाइक मेरे साथ में कोई बैठा है साइड में, वो तो हम दोनों सेम नहीं दिख सकते। मेरा मेरा चॉइस कुछ अलग होगा, मेरे साथ में कोई लड़की बैठती है, उसका कुछ जीन्स जीन्स पहनती होंगी, टी शर्ट पहनती होंगी, सबका एक पर्टिकुलर मतलब सबका एक स्टाइल होता है अपना। किसी राइट। को उस हिसाब से रहना पसंद है, किसी को लूज टी शर्ट्स पसंद है। राइट। अपने अपने स्टाइल से उस हम लोग मतलब कैरेक्टर डिजाइन करते हैं कि इसका ऐसा लुक है, इसका ऐसा कैरेक्टर है, तो वो उस तरह के से कपड़े पहनती होंगी। कोई एक राइट। सिंपल लड़की है तो वो सिंपल कपड़े पहनती होंगी। इस तरह से हम लोग लुक डिजाइन करते हैं। मतलब बहुत मतलब दिमाग बहुत लगाना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाँ। याद रखनी पड़ती है कि किसको कौन सा कॉस्ट्यूम दे रहे हैं, वो कॉस्ट्यूम का पैटर्न क्या है, कौन सा फैब्रिक राइट है, उसके राइट। हिसाब से कॉस्ट्यूम। बाप रे। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्री कब ज्वाइन किए, और इंडस्ट्री में आने के पहले आप क्या करते थे, और इंडस्ट्री में जब आप आए तो किसके थ्रू आए, आई मीन किसने मतलब आपको सजेस्ट किया या आपको आना ही था, तो उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जी जरूर। आफ्टर ट्वेल्थ मतलब मेरा तो पहले से एक था, मतलब छोटे मतलब ड्रीम जो होता है लाइक कि फैशन डिजाइनर बनना है, ये वो तो पहले भी पता भी नहीं था कि इसका एग्जाम भी होता है। मतलब अच्छा। फैशन डिजाइनिंग के लिए एग्जाम भी देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह। हम लोग जब थे तब हमारे मतलब इसमें पता था कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, मेडिकल का एग्जाम होता है, लाइक मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे जो देते हैं मतलब, तो वो बस वो दोनों ही एग्जाम हमें पता थी कि ये दोनों एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सॉरी। देना पड़ता है करके। तो फिर ट्वेल्थ में आने के बाद मतलब पहले पहले था स्केचिंग का वगैरह, मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मतलब वो करती रहती हूँ मैं बीच में कभी। तो वो होने के बाद फिर ट्वेल्थ हो गया। ट्वेल्थ के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, मतलब नॉर्मली सभी लोग देते हैं। फील्ड चूज करते कि ये फील्ड में हमें जाना है तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो फिर देन मैंने मतलब मेरे एक भैया थे नवोदय विद्यालय में, शायद उनको मतलब ज्यादा गाइड किया जाता है वहाँ पे, अच्छा खासा कॉलेज है उनका। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक फैशन डिजाइनिंग के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम मतलब आती है, अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए करना है करके। तो फिर उन्होंने मुझे निफ्ट करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग करके एग्जाम आता है निफ्ट। तो उसके लिए फिर मैंने प्रिपरेशन किया था, कुछ क्लासेस वगैरह तो नहीं लगाए थे बट खुद ही कुछ वीडियो देख के या फिर कुछ ऐसे करके। और वैसे में फिर मैंने वो एग्जाम दी थी, नागपुर मुझे सेंटर मिला था, वहाँ पे एग्जाम हुई थी, वहाँ पे फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर भी हो गया था। फिर देन भोपाल में एक हाँ दूसरा राउंड कुछ था। तो वो जर्नी फिर मेरा मतलब एक पैशनेट थी मैं उसी के लिए ऑलरेडी कि नहीं ये तो करना है, लाइक मतलब उसी में। और टीवी में हम लोग देखते थे हीरो हीरोइन ये सब, मतलब बहुत ग्लैमर लगता था सब। तो ऐसे हाँ लड़कियों का और ऐसे भी होता है कि यार चलो पढ़ाई में तो ठीक है, चलो 19-20 हो जाएगा, बट ये चीज मतलब हमेशा लाइफ में रहनी चाहिए राइट। कि ये सब छूटना नहीं चाहिए। कपड़े कपड़े पहनना, मेकअप करना, ये सारी चीजें मतलब पहले से ही बहुत शौक था कि ये तो कंटिन्यू वैसे ही रहना चाहिए करके। तो फिर देन वो एग्जाम दी फिर वहां पे, बट हाँ कुछ मेरा नंबर लगा था वहां पे, बट फिर मेरे घर वालों ने भेजा नहीं, वो भोपाल में उनका कॉलेज था, निफ्ट था वहां पे। तो फिर मेरे घर वाले बोल रहे थे कि नहीं नहीं इतनी दूर अभी नहीं ये वो। फिर मैंने नागपुर में ही INFD में एडमिशन की उसी साल। फिर मैंने INFD से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन कोविड आ गया था। फिर कोविड तो 2019 से 2020 तक के कोविड ही चला, और मेरा मेरा फाइनल ईयर था कोविड में। फिर वो कंप्लीट हो गया, फिर मेरा एग्जाम वगैरह सब कुछ हो गया। फिर अभी बाहर तो निकलना था कैसे भी करके, क्योंकि मैं जिस गांव में जिस शहर में रहती हूँ यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना कि मुंबई या फिर पुणे में है, राइट। राइट। तो ये तो शायद हमारे सारे इंडस्ट्री को पता है कि मुंबई मतलब वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। फिर देन शिफ्ट होना था, फिर मैंने घर वालों से कैसे भी करके मनाया कि मुझे जाना है जाना। फिर मैं पुणे में शिफ्ट हुई क्योंकि मुंबई में एक्चुअली मेरा कोई पहचान का नहीं था पहले। तो फिर पुणे में भी नहीं था एक्चुअली लोग, पुणे और मुंबई हमारे जैसे गांव के लोगों को बहुत बड़ा शहर ऐसा मतलब लगता था पहले कि बहुत बड़े शहर है, बहुत बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बड़े लोग, लाइक मतलब हम लोग हमारे जैसे लोग वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, ऐसा भी एक थिंकिंग है। और शायद सभी गांव वाले जो लोग हैं उनको भी वैसा ही लगता है। तो वैसा एक सिचुएशन आया था। फिर देन
कि अभी करियर तो करना है, अभी ग्रेजुएशन के बाद अभी खाली तो घर में बैठ नहीं सकते, कि यहाँ पे भी ऐसा काम भी नहीं है कि जो लोग हम मतलब हमारे जैसे फील्ड में जो लोग हैं वो करें, या तो फिर एक ऐसा था कि खुद का कुछ स्टार्टअप करे, तो उसके लिए पैसे भी लगेंगे, जो कि अभी तो फिलहाल वैसी कंडीशन थी नहीं कि इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके कुछ खुद का स्टार्ट करे। तो फिर देन मैं पुणे शिफ्ट हुई थी। पुणे शिफ्ट होने के बाद मेरी एक दीदी रहती है, उनके घर में रही, फिर कुछ महीने 2 महीने शायद उनके घर में रही, फिर बाद में मैंने खुद का फ्लैट, मतलब हम लोग लड़कियां मिलके शेयरिंग में पुणे में मैं रही 2 साल, हाँ 2 साल शायद मैं पुणे में रही। तो ऐसे करके मुझे अभी टोटल 3 साढ़े 3 साल हो गए, मतलब 4 साल तक के हो गए इंडस्ट्री में एंटर किए हुए। तो अभी पिक्चर भी मुझे अभी लाइक जो मैंने जो पिक्चर किए हैं अभी मुझे एक 1.5 साल से मैंने पिक्चर में मतलब एंट्री की है। उसके पहले मैं एडवर्टाइज या फिर जो कॉस्ट्यूम के शूट्स आते हैं, बैनर शूट्स वगैरह, वो लोग हम करते थे। तो वहाँ पे पुणे में फिर वो चलते रहा, फिर कुछ मेकअप के साथ, कुछ मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन वगैरह शूट्स, वो फिर कुछ पेड शूट वैसे फिर चलता रहा। फिर देन मैं मुंबई शिफ्ट हुई। वो जो कोलैबोरेशन वाला जो सीन है वो मैंने आई थिंक देखा था कुछ दिन पहले, शायद वही था क्या? खैर, तो मुंबई में मतलब आके प्रोजेक्ट मिलना, आने के बाद जब आप मुंबई आते हो और आने के बाद से आप एक पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हो, और मुंबई आने के बाद से वो जो प्रोजेक्ट के लिए मतलब अप्रोच करना कि भाई मुझे एक मौका मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, वो कितना मतलब स्ट्रगलफुल होता है वो? हाँ, मेन बात तो हमारे इंडस्ट्री में पहली बात कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो न्यू कमर्स है उनको तो हाथ पैर बहुत मारने पड़ते हैं। और मेरा भी ऐसा था कि मेरे लिए कोई गॉडफादर नहीं था, मेरे घर से कोई था नहीं इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे, मम्मी हाउसवाइफ, और भैया भी जॉब करते। तो मेरे इसमें ऐसा कोई नहीं था कि मुझे कोई गाइड करे, कि मुझे मतलब कि कोई घर से एक सपोर्ट मिलता है, लाइक कि तू कर, ये कर, वो कर, वैसा कुछ सीन नहीं था। सपोर्ट था कि तू कर, बट ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब ये चीज तुझे प्रोवाइड करेंगे, वो चीज प्रोवाइड करेंगे, ऐसा सीन नहीं था कि किसी से पहचान करा दो तो उनके थ्रू तू काम कर ले, ऐसा सीन नहीं था। फिर आशीष नरखेड़कर सर हैं, तो मतलब उन्होंने, मेरे एक दोस्त है, वो भी चंद्रपुर में रहती है, तो वो सर भी चंद्रपुर में रहते हैं, तो उन्होंने मतलब मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो तू करेगी क्या करके। तो तब बंजारा करके एक मूवी थी, तो सर के साथ फिर मेरी कॉल पे बात हुई थी। और इसके पहले मैं पुणे में तो मेरा काम चलता था, मतलब ऐसे छोटे मोटे अपने जो भी चल रहा है वो सब। तो फिर मेरी सर से बात की, तो सर बोले कि ठीक है, कि ऐसा ऐसा मतलब मूवी है तो तू करेगी। मैंने एज ए इंटर्नशिप करके वो मूवी में एंटर किया था। तो फिर सर से मेरी बात हुई कि मैंने मतलब उसके पहले किया था, एक शॉर्ट फिल्म थी, मतलब लाइक पूरा तामझाम वाला मूवी नहीं था बहुत बड़ा, एक शॉर्ट फिल्म थी, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ता है करके। फिर देन मैं सर से मेरी बात हुई, तो सर बोले कि ठीक है, तू मतलब एक बार प्रोडक्शन में, तब मैंने प्रोडक्शन में पहली बार काम किया था, तू एक बार देख ले, मतलब तुझे एक तो तुझे पहले तेरा डिसाइडेड है कि तुझे कॉस्ट्यूम फील्ड में ही जाना है करके। तो फिर मैंने हाँ, तो फिर मैंने, वो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था उनका नाम, कि उनसे तू बात कर ले, तो उनके थ्रू वो प्रोजेक्ट, क्योंकि वो नहीं जाने वाली थी, उसके घर में कुछ शादी का सीन चल रहा था कि उसकी शादी है वगैरह, तो उसने मुझे, उसके रेफरेंस से मैं गई थी सर, मतलब हाँ सर के पास। तो फिर सर बोले कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो उनके साथ फिर मैंने बंजारा करके एक मूवी था, उसमें प्रोडक्शन में एज ए इंटर्न करके काम किया था। तो वो भी सिक्किम में 3 महीने का शूट था, वहाँ पे भी बहुत मजा, बहुत इंजॉयमेंट। हम सब लोग, यश ऐसे तुम यश को भी जानते हो, किशोर यश वगैरह, तो वो सब लोग हम लोग वहीं पे मिले थे। फिर हमारा अच्छा खासा बॉन्ड हो गया। और ये लोग यहीं के, नागपुर के, ये तो वो एक होता है ना अपने अपने गाँव वाले लोग पूरी गैंग बना के चलते, वैसे टाइप का ऑटोमेटिकली बन जाती है फिर। यस, राइट। तो फिर इस तरह से हमारा सबका बॉन्डिंग बना। यश किशोर, आशीष सर, सूरज वगैरह, मतलब बहुत सारे कुछ अच्छे खासे लोग मुझे मिले वहाँ पे। फिर देन आता था आई, उसके लिए भी सर वही, मतलब सर ही थे वहाँ पे। मेरा तब गोवा में एक शूट चल रहा था, तो वो फिर वो हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर सचिन सर से मैं मिली, फिर वो प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया।
अच्छा मतलब तो ये। इस तरह से मतलब कॉन्टेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। लाइक हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं, हमारे अगर लोगों से अच्छी बातचीत हो, हमारा नेचर अच्छा हो, तो उस हिसाब से हमें काम भी मिलता है। हम लोग लोग काम भी देखते हैं, उस हिसाब से नेचर भी देखते हैं कि बच्ची है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने ही इसमें चलो, धुन में चलो, अपनी ही इसमें चलो, ऐसा नहीं होता है। सब मतलब क्योंकि हमारा वहां पे कोई नहीं है, हम लोग उनके भरोसे पे गए हैं। कोई अगर हमें उम्मीद दिखा रहा है, उनको पता है इनके बड़े सपने हैं, इनका कुछ है, वो लोग भी हाथ बढ़ाते हैं, तभी हम लोग हाथ दे पाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इतने बड़े माहौल में रहना, खुद को वहां पे मिक्स करना बहुत बड़ी बात होती है। राइट। तो तो इससे एक चीज़ मेरे को थोड़ा समझ में आया है कि अगर आप किसी मतलब जैसे जो नॉन मुंबईकर है खास करके, वो अगर बाहर किसी शहर से आ रहा है और सेम शहर के 2-3 लोग मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है वो काम मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। है ना? तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, और वो जो हाँ। बॉन्डिंग जो रहती है वो ऑटोमेटिकली मतलब बढ़ते जाती है कि हाँ भाई चल ठीक है, अपने साइड पे बुला लो इसको। और वो अपना अपनापन लगता है। पता है जब लोग हम कहीं बाहर रह रहे हैं या फिर कहीं बाहर मतलब शूट हो रहा है, तो शूट में भी जैसे हम लोग 2-3 महीना का साथ में शूट करें, तो वहां पे भी हमें लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वो अपने गांव के ही रहे, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छे तरीके से मैच हो जाती है, बातचीत होती है। 2-3 महीने का भी शूट में हम लोग मतलब अच्छे से रह लेते, तो बाद में ऐसा नहीं कि रिलेशन टूटता है, बाद में भी हम लोग मेंटेन करते हैं। कभी बात हो जाती है, कभी ये वो ऐसा होता है, तो मतलब एज अ फ्रेंड बनाते आए हुए, तो होता है, अच्छा अच्छा लगता है नए नए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। जी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑन सेट जब प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है, वहाँ का मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो जो मतलब आपने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा, ये पिछले 3-4 साल जो भी आप काम करते आ रहे हो, कभी ऐसा कुछ चीज़ें क्रिएट हुई हैं जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, लेकिन उसके जब वो चीज़ें हो गई उसके बाद आपको ऐसा फील हुआ कि अरे यार मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। या किसी प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर, चाहे कोई एक ऐसे एक्टर ने तारीफ़ की हो कि जिस जो जी। लगा हो कि मतलब यार ये थोड़ा सा मेरे लिए यूनिक है, आई मीन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। एक्चुअली पहले पहले मतलब एक आर्टिस्ट से मिलना, ये सारी ड्रीम थे मेरे। एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, मतलब जो मुंबई पुणे, तो वो तो आने का तो अलग ही सपना था मतलब। पर ये जो किसी से मिलना, किसी किसी को हम जो लोगों को हम लोग टीवी में देख रहे, उनके साथ बैठना उठना, बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी बिल्कुल बात थी यार वो। बिल्कुल। कि मतलब कि हम लोग किसी आर्टिस्ट को हम लोग टीवी में देख रहे हैं, शायद मेरे मम्मी पापा वो चीज मतलब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको मतलब टीवी वगैरह उनको मेरे मम्मी पापा को इतना शौक नहीं है। उनको मेरा एक्चुअल में काम मतलब मैं किस तरह से काम होता है हमको वो भी मुझे मतलब पता नहीं है। कभी कभी मेरे पापा पूछे, अच्छा तू आता टीव्ही मध्ये दिसणार आहे का, तू या मूवी मध्ये येणार आहे का? अभी वो जो आज तामाचे नाही चल रहा था, तो मेरे पापा जब देखने के लिए बैठे तो मेरे को बोले, तू तो मेरे को दिखी ही नहीं पिक्चर में। तो मैंने बोला, बाबा मी पिक्चर मध्ये नाही आहे, मी फक्त कॉस्ट्युम करते त्यांचे, मी तिथे ऑन स्क्रीन मध्ये काम करत नाही। तो मतलब वो फील्ड के बारे में शायद से उनको नहीं पता है, बट मतलब भाई वगैरह तो सपोर्ट करता है, इसका कोई इश्यू नहीं है। फिर जैसे कि अभी ऑन सेट की बात बताऊं, तो आर्टिस्ट को मिलना ये मेरा सबसे बड़ा मतलब, उनके साथ बैठना उठना, आर्टिस्ट से मिलना, बात करना, ये चीजें मतलब मेरे लिए थोड़ा सपना टाइप का था तब, और अभी आज पूरा हो रहा है, तो मतलब अच्छा लग रहा है कि अच्छा फील होता है कि किसी आर्टिस्ट से मिलो, उनको उनके कपड़े डिजाइन करो वो तो अलग बात है, बट मिलना, किसी से बात करना, और कोई अपना नाम लेके पुकारता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अपना नाम याद नहीं रहता या फिर ऐसा, तो वो नाम से पुकारते हैं कि शुभांगी ये कर ले वो कर ले, मतलब वो बहुत अच्छी फील होती है। भले कि हम लोग पूरे दिन भर साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सेट में पूरे दिन भर में हम लोग आर्टिस्ट के साथ में रहते हैं, तो वो अप्रिशिएशन मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। राइट। तो ये जो चीज़ें बताया ना कि बहुतों को लगता है कि जैसे फिल्म में काम कर तो हम लोग दिखेंगे, बट उनको ये जी। नहीं पता कि बिहाइंड द सीन हम लोग काम कर रहे हैं। राइट राइट। राइट। तो बहुतों को ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो आजकल, अरे ये फिल्म कर रहे हैं। अच्छा, जब फिल्म रिलीज होती है, अरे तुम दिखे नहीं वो फिल्म में। हाँ।
और सेकंड थिंग ये जो बताया ना कि एक्टर के मतलब साथ काम करना, उठना बैठना, चाहे कोई एक्टर आवाज़ देके बुलाता है, हाँ वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब सुकून मिलता है कि अरे यार ये एक्टर को मेरा नाम पता है, जी मेरे हाँ को आवाज़ दे रहा मतलब पता है उसको, राइट। तो वो, और जैसे बताया कि कोई गॉडफादर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं था किसी का बॉलीवुड में, जैसे आप फर्स्ट हो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो सेम मैं भी ऐसा फर्स्ट हूँ कि जो इंडस्ट्री में मतलब पहला मतलब मैं था कि जो इंडस्ट्री में आया काम करने, कुछ पता नहीं था आगे पीछे कैसे कांटेक्ट बनेंगे, कैसे डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है। तो उधर ऐसा आने के बाद स्ट्रगल करके फिर थोड़ा कांटेक्ट बनना, अच्छे लेवल पे काम करना, और उन एक्टरों के साथ में जिन्हें हम साला टीवी में देखे हैं, देख के बड़े हुए हैं, जिनके बहुत सारे फिल्में हमने देखी है, और वो सडनली उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है, अरे यार वाह, ये हाँ। तो मतलब कभी सोचा नहीं था वो कि यार फीलिंग मतलब, ही मतलब कुछ हाँ, बहुत अलग फीलिंग रहती है वो मतलब वहाँ पे बहुत वर्ड से ऐसे मतलब। कोई लाइंस नहीं रहती कि यार मैं इस ये सीन के लिए, चाहे जो मोमेंट जो हो रहा है इसके लिए मैं वो वर्ड यूज़ कर सकूँ, मतलब स्पीचलेस हो जाता है आदमी वो टाइम पे बेसिकली, राइट। तो और और फिर वो जैसे हम लोग काम काम हो जाने के बाद हम लोग उसे स्क्रीन में देखते तो वो फिर सारी चीजें याद आती कि अरे ये टाइम में ये हुआ था, ये टाइम में ये हुआ था। बाप रे, मतलब वो अलग ही मजा आता है। मतलब वो सारे लोग फील नहीं कर पाते, जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे करेक्ट करेक्ट। वही लोग वो चीज फिल्म कर मतलब फील कर पाते हैं। जैसे कि ये सीन लगा है अभी और टीवी में हम लोग उसको देख रहे हैं, तो वो सारे सीन के पीछे जो तामझाम हुआ है, जो कुछ कन्वर्सेशन हुआ है, जिस तरह से वो सीन शूट किया गया है, वो सारी चीजें वही लोग फील कर पाते हैं जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे। प्रेजेंट थे, करेक्ट। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि कोई एक आधा, जैसे आता थांबा से ना जो फिल्म किया था, मराठी फिल्म, तो जो सीन दिखाता है ना, जो गली में से वो चलते हुए आता है मारुति, हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि ये जो कॉर्नर था ना, इधर इस बाजू में हम लोग खड़े थे इधर कैमरा ये एंगल था, बाजू में हम लोग इधर ही खड़े थे और जैसे बाजू पे कैमरा मुड़ता है, किधर हो तुम लोग अब हम लोग इधर आ गए थे खैर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि फिल्म जब हम देखते हैं हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे क्या स्टोरी बनाई है, चाहे कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो लगता है कि मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई जब हम लोग उसको देखते हैं थिएटर में, चाहे इसमें मूवी क्या बोलते हैं मोबाइल में देखते हैं, तो जब हम ऑन सेट, जब हम प्रेजेंट रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो कितना इंटरेस्टिंग होता है और कितना बोरिंग होता है। हम तो टीवी में देख रहे हैं ना कि वन टेक में सब फ्लो में निकलते जा रहा है, बैक टू बैक बैक टू बैक, बट ऑन सेट जब हम प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें जो रीटेक होते रहती है, तो वो कितना इंटरेस्टिंग होता है और कितना बोरिंग लगता है मतलब। बोरिंग तो ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा नहीं कि सीन चल रहा है तो बाकी के लोग एक्टिव नहीं रहते। बहुत सारे मतलब वहां पे एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज फट से वो मांगते हैं। तो जैसे कि सीन चल रहा है उसमें हमें एक्टिव रहने के साथ साथ हम लोग बाहर का एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि 2-3 लोग हमारे साथ में रहते हैं बात करने के लिए। Correct. और हाँ, और हम लोग सीन देखते हैं उस हिसाब से कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो उसके लिए तो मतलब वो तो चलता ही रहता है, बोर नहीं होता है। मुझे कभी मतलब सेट में कभी बोर नहीं हुआ है। मतलब बात करने के लिए लोग रहते हैं, अपना काम चलते रहता है, नए नए लोग आते हैं, सीन लगता है, सब अच्छे तरीके से होता है। बोर मुझे कभी नहीं लगा है सेट पे। मतलब अच्छा है यार, क्योंकि बहुतों को ऐसा होता है कि जब बार बार जब कोई सीन रीटेक होता है, जब कोई हाँ एक्टर ऐसा आ जाता है जो ठीक से डिलीवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, हालांकि रहता है बस 10 सेकंड का शॉट, बट उसके लिए 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं उस हाँ टेक हाँ, के चक्कर होता है में। ऐसा। हाँ हाँ, तो उस टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे को बताएंगे यार बहुत बोरिंग काम कर रहा है यार, बहुत बोर मार रहा है अभी नहीं, मुझे तो ऐसा मतलब वो एक्साइटमेंट आती है ना, मतलब अभी शायद से मेरी शुरुआत है इस वजह से मे भी ऐसा लग रहा हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बोर नहीं लगना चाहिए, सेट पे एंजॉय ही करना चाहिए। वो एन्जॉयमेंट तब होता है ना जब आपके ग्रुप के लोग मिल जाए आप, यस। है ना, तो वो एक ग्रुप बनता है, तो आदमी बातचीत करते रहता है, शोगन देखता है, मॉनिटर देखता है, फिर निकल जाता है टाइम हाँ से। खैर, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जी। क्वेश्चन ये है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एक्टर है जो आपका ड्रीम एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो,
जिसके साथ मतलब आप इन फ्यूचर काम करना चाहोगे, या फिर ऐसा लगता है कि यार मुझे इसके साथ कभी काम करना है लाइफ में? हम्म, हाँ, मुझे एक्चुअली पंकज त्रिपाठी सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मैंने अभी तक के मतलब कुछ वीडियोस देखे हैं, लाइव वीडियोस देखे हैं। और शाहरुख खान का भी मतलब जिस जिस तरह से लोग उनके बारे में बात करते हैं कि ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, वुमेन्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनका कुछ एक अलग ही लेवल है मतलब। तो वो मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे फील करना है कि सच में क्या एनर्जी होती है अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं उनके बारे में। तो कुछ ना कुछ तो होगा कि वो इंसान में कि जिस तरह से लोग बताते इतना, तो मुझे वो पर्सनली फील करना है। तो इसके लिए मुझे मैं चाहती हूँ कि उन सारे लोगों के साथ मैं काम करूँ। बहुत बढ़िया। शाहरुख खान का जो ऑरा जो है ना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। हाँ वही मैंने तो नहीं किया है। और रही बात पंकज त्रिपाठी का, तो जल्दी काम करोगे। तो और ऐसा कोई डायरेक्टर है जिनके साथ आपको लगता है कि काम मुझे करना चाहिए, जिससे शायद मेरे करियर को और बूस्ट मिल सके? हाँ, वो मैंने अभी तक के मतलब फिलहाल सोचा नहीं है। बट ठीक है, जैसे जैसे काम मिलते जाएगा शायद मतलब। अभी तक के मुझे उतना मतलब मूवीज वगैरह देख के मुझे ऐसे मतलब समझ में नहीं आता है मतलब कि कैसे होता है ना कि डायरेक्टर मतलब देखते नहीं हम लोग कि कौन से डायरेक्टर ने बनाई है मूवी, या फिर हम लोग सिर्फ जो स्क्रीन में दिखता है नॉर्मल लोग जैसे देख पाते हैं। मैंने अभी तक के शायद से वैसे ही विजुलाइज किया है। तो इसलिए मैं मतलब कि यही डायरेक्टर के साथ काम करना है, वही डायरेक्टर के साथ काम करना है, ये डायरेक्टर छोटा है, ये डायरेक्टर बड़ा है, शायद से मैं वो फील नहीं करती हूँ और मुझे करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सबने जो मूवीज बनाई है अपने हिसाब से बनाते हैं, जो उनके माइंड में चलता है, जो उनका विजुअल है वो रिप्रेजेंट करते हैं आगे वालों को। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पर्टिकुलर में एक ही डायरेक्टर को लेके चलूं या फिर यही डायरेक्टर मेरे फेवरेट है या वही डायरेक्टर मेरे फेवरेट है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो लोग, क्योंकि उनका एक अलग मतलब एक उनका अलग फ्रेम है, उनका एक अलग सेटअप है, वो उनका एक अलग प्रेजेंटेशन है जो उनको देना है, उनका एक अलग मतलब स्टोरी उनकी अलग है जो सारे डायरेक्टर की उस हिसाब से चलता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पर्टिकुलर इनके साथ काम करना है, ऐसा कुछ। मुझे सबके साथ काम करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड आंसर था मेरे लिए, सुन के अच्छा लगा। क्योंकि मुझे ऐसा मतलब लगा था कि हाँ मतलब कोई दो तीन ऐसे डायरेक्टर्स के नाम बताओगे, बट बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। खैर शुभंगी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जितने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो कभी मतलब दो चीज़ें आपको शेयर करनी होगी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो, अगर नहीं हुआ है तो कोई ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर करो। तो मतलब बिल्कुल, एक हाँ। तो बहुत अच्छी चीज़ इंडस्ट्री के बारे में, और एक बहुत बुरी चीज़। इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी चीज, लाइक इंडस्ट्री में मैंने जो फील किया है, मैं जिन लोगों के साथ मिली हूँ, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, सब लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। मैंने बाहर से लोगों के बारे में बहुत बातें सुनी है कि इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री बुरी होती है, लाइक लोग अच्छे नहीं होते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छे से रहो, आपके साथ सब अच्छे से होगा। आप एक अपनी लिमिट बनाओ, किस तरह से आप किस तरह मतलब किस इंसान से आप किस तरह से बात करनी है, कैसे रहना है, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर कुछ मतलब और हमें हमें पता चल मतलब एक लड़कियों को इसमें ये होता है कि किस तरह से हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा है मतलब मैं सभी के साथ फ्रैंक नहीं हो पाती हूँ बहुत जल्दी। मैं मतलब सभी लोगों के साथ बात करूंगी ऐसा भी नहीं है। बात करनी चाहिए, सबके साथ बात करनी चाहिए। और मेरा ऐसा है कि काम में हम लोग जिस तरह से बात करें बस उतना ही। मैं ज्यादा किसी से ऐसा है तो मेरा इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी के मैं बुराई करूं या फिर मुझे इंडस्ट्री बहुत बुरी लगती है। मुझे इंडस्ट्री हमेशा अच्छी लगी है क्योंकि मुझे अच्छे लोग मिले हैं। तो मैं कभी मतलब इंडस्ट्री की बुराई नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं कि मैं किसी की बुराई करूं।
कि जब तक कि वो चीज मुझे फील नहीं होती, मुझे बुरा नहीं लगता, तब तक कि शायद ही, क्योंकि अगर पार्टी वगैरह का मतलब हम लोग बात करें, पार्टीज होती है, ड्रिंकिंग, जो कुछ भी हो रहा है पार्टी में, तो वो अगर मुझे अच्छा लगेगा तो शायद ही मैं इन्वॉल्व होंगी और वो चीजें करूंगी, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो वो मैं नहीं करूंगी। तो ये मेरे पे डिपेंड है। तो मैं इंडस्ट्री को उसका दोष नहीं देना चाहूंगी कि इंडस्ट्री अच्छी है या नहीं है। इंडस्ट्री ऑफकोर्स अच्छी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, और बुरे लोग कहाँ नहीं होते, सभी 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 जगह पे बुरे लोग, कॉर्पोरेट लोग इसमें भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को ही ब्लेम करें। तो हाँ, तो मुझे ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस तो आया नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं मतलब कुछ बोलना चाहूंगी बुरा पार्ट, मुझे सब अच्छा ही लगा है। गुड, वेरी गुड आंसर। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी चीज़ जो मतलब थोड़ा सा सुधार आनी चाहिए, कोई भी एक ऐसी चीज़ इंडस्ट्री में जो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दो जो भी टाइम है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में उस चीज़ों में सुधार आना चाहिए। सुधार आना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जूनियर आर्टिस्ट हो, प्राइमरी सेकेंडरी आर्टिस्ट, मेन कास्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हो, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट हो, या फिर जो दादा हम लोगों को कपड़े वगैरह लाके देते हैं, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े लोगों की वैनिटी हो, या फिर बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट हो बहुत, तो उनको हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और जो जूनियर्स है उनको हम लोग इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते। ऐसा मैंने मतलब फील किया है, और मैंने देखा भी है, बहुत बार ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन सेट पे हम एक ही इंसान काम नहीं कर रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं, उतना ही उनका भी कंट्रीब्यूशन है जितना बड़े लोगों का है। सब एक एक छोटे छोटे हिस्से से पूरी फिल्म बन रही है। फिल्म फिल्म में दिखने वाले लोग अलग बात है, और फिल्म में नहीं दिखने वाले लोगों का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है फिल्म में। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को अच्छे से ट्रीट करो, सब लोगों का अच्छे से काम होगा। अगर थोड़ा गुस्सा होना, ये होना, ये अलग बात है, ये तो सभी जगह पे होती है, और वो होनी भी चाहिए। उस हिसाब उसकी वजह से काम भी नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत तो चलता है, बट ट्रीटमेंट तो सबको अच्छे से मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है। मतलब ये पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। हाँ, पार्सिलिटी नहीं हो रही ना। हम हमें भी अगर देखा जाए तो, जैसे कि कुछ बड़ा आर्टिस्ट आ गया तो हम लोग भी थोड़ा सा दंग हो जाते कि यार, मतलब एक होता है ना कि ये तो बहुत बड़े हैं। हाँ, भले कि उन्होंने काम उतना ही किया है, ऐसी बात नहीं है, उतना काम है उनका, उनको रिस्पेक्ट देना बनता ही है, क्योंकि उन्होंने उतना काम किया है। बट मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे लोग हैं उन लोगों का भी तो कंट्रीब्यूशन है, तो उनको हम लोग ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। तो उन्हें भी मुझे लगता है कि सबको ट्रीटमेंट अच्छी मिलनी चाहिए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने एकदम सेटल आंसर आएंगे। जैसे सेटल कॉस्ट्यूम पहना है आपने, सेटल आंसर भी वैसे आएंगे। खैर, आ, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी लोग, मतलब आपको कोई भी एक ऐसा सजेशन देना है उनके लिए जो नए नए लोग जो इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, जो इंटर्न काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी एक ऐसा सजेशन जो उनको हेल्पफुल हो, उनको काम आए वो चीज़ें। मैं भी इतने बड़े लेवल पे फिलहाल हूँ नहीं फिर भी आपका जो भी कि 3-4 साल का एक्सपीरियंस, आपने जो भी सीखा है लोगों से, हाँ इंडस्ट्री हाँ। में रहकर जो भी चीज़ सीखा है, तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से आपको जो सही लग रहा है आप एक सजेशन दे सकते हो। नहीं दे सकते हो, नहीं देना है तो भी आप ये कर सकते हो, देना नहीं, ऐसा कोई, ऐसी कोई बात नहीं है। सजेशन में ये देना चाहूंगी, जो भी नए लोग इंडस्ट्री में आए हैं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं हूँ, मैं खुद को पुरानी नहीं मान सकती क्योंकि मैं हूँ नहीं। मुझे जस्ट अभी अभी मैंने एंटर किया इंडस्ट्री में। एटलीस्ट। हाँ, एक्सपीरियंस में मैं मतलब कि जैसे सोर्सिंग हुआ, कुछ हम लोग फैब्रिक सोर्सिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ कॉस्ट्यूम सोर्स कर रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो जो भी लोग कोई नया आ रहा है तो वो सारे कॉन्टेक्ट बनाना बहुत जरूरी है उन लोगों के साथ, कि जिन लोगों के साथ हम लोग मतलब कम्युनिकेशन स्किल, हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। कभी हम लोगों को बड़ी दुकान में से कपड़े लेने पड़ते हैं, कभी हमें छोटी दुकान में से कपड़े लेने पड़ते हैं। तो वो चीजें, बार्गेनिंग, ये चीजें इसमें इंक्लूडेड है। मेन मेन बात कम्युनिकेशन।
लोगों से हमारा रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह से हम लोग हमारे मतलब सीनियर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम एक लेवल पे होते हैं, मतलब इंटर्न लेवल पे होते हैं, तो हमारे सीनियर्स हमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो सारी अच्छी ही चीजें हमें सिखाते होते हैं। हम लोग उनके सामने ऐसा नहीं दिखा सकते कि ये बात मुझे पहले से पता है, मुझे ये बात पता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की है, उन्होंने उतना उसके बारे में पढ़ा है, जितने साल का भी उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हीं चीजों को लेके वो हमें बातें बता रहे हैं। राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें जो वो बता रहे उतना करते जाओ। वो बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अपना काम बिगड़े, बिल्कुल अपना काम अच्छे होने के लिए वो हमें गाइड करेंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें मतलब होनी चाहिए और ये चीजें करनी चाहिए। ओके, मतलब आपका कहने का और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कहने का कम्युनिकेशन भी कि बहुत जब अच्छे आप से होना एज ए चाहिए। इंटर्न आप काम कर रहे हो किसी के अंडर में, तो आपके जो भी सीनियर है भले आपको वो चीज़ें भले क्यों ना पता हो, लेकिन अगर आपका हम्म। सीनियर कह रहा है ये चीज़ें ऐसे करने, तो वहाँ पर आपको आंसर नहीं करना है कि दैट आई नो, कि वो मेरे यस, को राइट। पता है कि डोंट टेल मी दैट आई नो, यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम और हर या एंड गो। क्योंकि हम लोग एज ए इंटर्न तो वहाँ पे सीखने के लिए ही जा रहे हैं। किसी राइट। भी चीज में हम लोग इंटर्न जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट होके तो सीखने के लिए नहीं मिलेगा, हमेशा सीखने के लिए मिलता है, सब इंसान की तरफ से सीखने के लिए मिलता है। करेक्ट। तो वो चीजें बहुत जरूरी है, मतलब मैं तो मतलब चाहती हूँ कि सब लोग, मतलब सब लोगों के पास, क्योंकि हम लोग को सबके विचार ये सेम नहीं होते। आपका कुछ अलग ओपिनियन होगा उसके बारे में, मेरा कुछ अलग ओपिनियन होगा, तो पूछते कि सब लोगों के बारे में मतलब सुनना चाहिए, फिर देन वो चीज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अगर सीनियर बता रहे, उन्होंने भी वो चीज देखी होंगी, तभी वो हमें बता रहे कि ये नहीं ये लो, ये नहीं वो लो, ये कलर अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स उन्होंने उतना पढ़ाई की है, और हम भी अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हम लोग बात नहीं कर सकते या फिर शांत रह सकते, बिल्कुल नहीं, हम लोग भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे दे सकते हैं। बट कुछ ना कुछ वो अगर बातें बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स माननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमें एक गाइड, मतलब गाइड करते हैं वो रास्ते पे चलने के लिए, जो रास्ते पे ऑलरेडी वो लोग चल चुके हैं। राइट 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 राइट। और एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मतलब कोई नहीं चाहेगा कि मेरा काम गलती से भी ख़राब हो, भले ऑफ वो कोर्स, उसका राइट। असिस्टेंट हो चाहे उसका इंटर्न हो चाहे कोई भी, चाहे उसी के थ्रू, क्योंकि अगर ज़रा सा हाँ, भी कुछ कम ज़्यादा होगा तो सीधा ब्लेम जो डिज़ाइनर उसके ऊपर ही आता है। राइट। बराबर, सही बात है। बहुत बढ़िया, 7 करोड़। तो आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा शुभांगी। और मैं चाहूँगा कि आपको और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, आप बहुत बड़े लेवल पे काम करो और अच्छे लोगों के साथ काम करो। और अच्छे तो अभी भी लोग हैं जो भी जिनके साथ आप काम कर रहे हो, लेकिन आप बड़े लेवल पे अच्छे लोगों के साथ काम करो। हाँ हाँ। और बस यही विश करूँगा। और एक विश करना चाहूँगा कि किसी बड़े प्रोजेक्ट पे मिले हम और साथ में काम करें। हाँ हाँ, जरूर। चलो, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, आपके मच। साथ भी बात करके अच्छा लगा। और हाँ। मैं थोड़ा कॉन्शियस थी कि मैं बात कर पाऊंगी या नहीं, शायद मैं हाँ, मैं कभी लाइव नहीं आई हूँ, और मैंने जितने मतलब लोग भी ऐसे। मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कभी किसी से लाइव में मतलब इंस्टाग्राम लाइव पे कभी किसी ने बात नहीं किया, बट सबको मैं ऐसा अप्रोच कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि भाई आओ बात करो। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जिससे आपकी बोलती बंद हो जाए। राइट। वो जब टाइम आएगा तब पूछेंगे बाद में। खैर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और यस यस। जल्दी मिलते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर यूट्यूब चैनल। अरे थैंक यू सो मच। चलो बाय। चलो ठीक है, बाय।